अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह नौ। आज जो मैं बात आपके साथ करने लगा हूं वो होम किचन बिजनेस के हवाले से बहुत जरूरी बात है। अच्छा, काफी दिनों से मैं आप लोगों के साथ इस तरह इंटरेक्ट नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी कि हम लोगों ने साथ में जो है होम किचन बिजनेस के साथ हमने अपना होम डिपार्टमेंटल स्टोर भी शुरू किया है। उसके लिए भी मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं पोस्ट कर रहा हूं। आप ऊपर लिंक देख रहे हैं, वो वीडियो जरूर देखिएगा। आपको डेफिनेटली उसके अंदर बहुत अच्छा एक मार्जिन है। तो आप मैं उस वजह से उन चीजों में जरा थोड़ा सा मसरूफ था, उस वजह से आप लोगों के साथ बात नहीं हो सकी। आज ये बात करना इसलिए जरूरी हो गई कि कुछ देर पहले ही आज मुझे एक टेलीफोन कॉल आए और उस टेलीफोन कॉल के अंदर एक साहिबा थी। उन्होंने मुझे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताई। उन्होंने कहा, फरहान भाई, बात यह है कि मैं खाना बहुत अच्छा पका रही हूं, मैंने होम किचन बिजनेस का काम शुरू भी कर दिया है, लेकिन मेरे साथ मसला यह है कि मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा। अब जब ये बात उन्होंने की तो मैंने उनके साथ पूरी उनको अपनी वो तफसील उनसे पूछी, उनके टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बात की। मुझे उसमें एक चीज नजर आई कि बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत से वक्त का ज़िया हो रहा है। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, हम होम किचन बिजनेस जिसके लिए मैं आपको तरगीब दिला रहा हूं, वो इसलिए दिलवा रहा हूं ताकि आप लोग जो हैं वो कोई ना कोई अपना ऐसा काम शुरू कर सकें कि जिसकी जो आमदनी है ना वो मुस्तकिल हो। अब इसके अंदर यह है कि आपको 5 चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, वो 5 चैलेंजेस कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल है कि उनको रिस्पॉन्ड ना किया जा सके। हम उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि उन 5 चैलेंजेस का हमें पता होना चाहिए। और अगर आप यकीन जानिए कि अगर आप उन 5 चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड कर लेते हैं तो लाखों कमाना तो कोई बात ही नहीं है। आप भी मुस्तकबिल के जो है सारा किचन बन सकते हैं। मैं अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो एक करूंगा जिसके अंदर मैं आपको सारा की मुकम्मल कहानी बताऊंगा। आप भी मुस्तकबिल की सारा बन सकती हैं, आप मुस्तकबिल के सारा किचन बन सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। अब वो 5 चैलेंजेस कौन से हैं? आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है। आप जरूर ये बातें तमाम नोट कीजिएगा और ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो मैं आपके साथ बात करने लगा हूं। तो आप प्लीज स्किप ना कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वक्त को जाया किए बगैर आपके साथ बात कर रहा हूं। सबसे पहला चैलेंज, अपने वक्त को आपने मैनेज करना है प्रॉपरली। अपने वक्त को मैनेज करना है, अपने काम को तो मैनेज करना ही करना है, लेकिन उस काम को मैनेज करने के लिए सबसे पहला चैलेंज है कि आपने अपने वक्त को मैनेज करना है। आ गया ये साथ ही आपके मैनेज योर टाइम। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो है आपने फंड्स को मैनेज करना है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि फंड्स का ज़िया नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसके अंदर ये एक ऐसा काम है जो आपका होम किचन बिजनेस है। ये एक ऐसा काम है कि जो थोक का काम नहीं है, ये बेसिकली परचून का काम है। अच्छा, जब हम परचून की बात करते हैं यानी कि ये होलसेल का काम नहीं है, ये रिटेल का काम है। और जब हम रिटेल की बात करते हैं तो इसमें जो आपकी आमदनी है ना, वो ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई लाखों आपके पास आ रहे होंगे। आपको पर ऑर्डर, किसी ऑर्डर से 500 आ रहा है, किसी ऑर्डर से 1000 आ रहा है, कहीं से आपको 200 आ रहा है, कहीं से आपको 1500 आ रहा है। इस तरह करके आपका जो है वो कैश आ रहा होता है। तो आपने अपने फंड को जो है वो प्रॉपरली मैनेज करना है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। तीसरा चैलेंज ये है कि आपने जो क्लाइंट हैं उनको ढूंढना है, क्योंकि क्लाइंट अगर नहीं होंगे तो आपका होम किचन बिजनेस काम नहीं करेगा। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चौथा चैलेंज जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो है आपका डिलीवरी चैलेंज, यानी कि आप जो भी आइटम बना रहे हैं उसको आप डिलीवरी जो करनी है वो भी बहुत जरूरी है। अगर डिलीवरी नहीं होंगे टाइम के ऊपर तो वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम पेश आ सकती है। और पांचवा चैलेंज ये है जिसको हम बड़े आराम से जो है रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो ये है कि हमें फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही। चैलेंज। अब हम बात करना शुरू करते हैं एक एक चैलेंज पे और इसका हल निकालते हैं और सोचते हैं कि रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। बहुत कम टाइम में मैं ये बात करूंगा आपके साथ। सबसे पहली बात कि आपसे अपना वक्त नहीं मैनेज हो रहा। अब पहली चीज तो ये कीजिए, ये आप करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। आप सबसे पहले किसी भी काम के अंदर, किसी भी जगह के अंदर, आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि आप 4 सफ़े पकड़िए। 4 सफ़े, खाली 4 सफ़े। 4 डायरी के सफ़े ले लीजिए, 4 सारे कागज ले लीजिए।
और एक सफे पे आप जो चीजें, जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं दिन भर में, एक एक्टिविटी आपकी होगी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, दूसरी एक्टिविटीज आपकी होंगी नॉट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, तीसरी एक्टिविटी आपकी होंगी नॉर्मल एक्टिविटीज, और चौथी एक्टिविटी होगी आपकी अर्जेंट एक्टिविटीज। अभी आपने 4 सफे बनाए हुए हैं, एक के ऊपर आपने लिखा वेरी इंपॉर्टेंट, एक के ऊपर लिखा नॉट इंपॉर्टेंट, एक के ऊपर लिखा नॉर्मल और एक के ऊपर लिखा अर्जेंट। अब आप देखिए, ये जो आखिरी कैटेगरी मैंने आपको बताई है ना, अर्जेंट के, जो अर्जेंट की कैटेगरी बताई है, ये वो आपकी एक्टिविटीज हैं जो हमारी बेसिकली गलती की वजह से अर्जेंट हो जाती है, और फिर ये एक्टिविटीज जो होती है, जो अर्जेंट एक्टिविटीज होती हैं, ये स्ट्रेस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, टेंशन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है हमारे। अब इसको समझने के लिए पहले आप मेरी ये जो बाकी 2 कैटेगरीज हैं इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हमारे होम किचन के हवाले से, होम किचन बिजनेस के हवाले से, जो हमने खाना कुक करना है, रोजाना कुक करना है, हमने पैकिंग करनी है उसकी, ये क्या एक्टिविटीज है? ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज वो वाली एक्टिविटीज हो गई कि अगर वो हम नहीं करेंगे तो हमारी जरूरियात नहीं पूरी होंगी। अब मैं यहां पे 2 चीजों को डिफरेंशिएट करूंगा, मुख्तलिफ करूंगा, सुनते रहिएगा बात को। जरूरियात एक अलहदा चीज है और ख्वाहिशात एक अलहदा चीज। देखिए, ख्वाहिशात, मैंने नया मोबाइल लेना है, मेरी ख्वाहिश है। मैंने नई गाड़ी लेनी है, मेरी ख्वाहिश है। ये ख्वाहिशात हैं, जरूरियात नहीं है। जरूरियात, मैंने पानी पीना है, जरूरत है, मेरे जिस्म की जरूरत है। मैंने खाना खाना है, जरूरत है, मेरे जिस्म की जरूरत है। मैंने बच्चों को पढ़ाना है, जरूरत है, मेरे बच्चों का फ्यूचर है। तो अब ये जो एक्टिविटीज हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है कि जिनके बगैर मेरा सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है, मेरी जरूरियात पूरी नहीं हो सकेंगी। मैं ख्वाहिशात की बात नहीं कर रहा। तो आपने एक कागज पे ये सोचना है कि जी मैं अपने लिखना है कि मैं कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि मेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज मैं दिन के अंदर कर रहा होता हूं या कर रही होती हूं। दूसरी एक्टिविटी जो है नॉट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जिनका ताल्लुक ख्वाहिशात के साथ हो। मैंने बाजार जाना है, देखें बाजार किस लिए जाना है? क्या वो काम मेरा फोन पे नहीं हो सकता? कि हो सकता है कि जो मेरी नॉट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है वो मेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज के ऊपर असरअंदाज हो जाए। मैंने मूवी देखनी है, नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं देखूंगा, कुछ नहीं होता। मैंने ड्रामा देखना है, नहीं देखना, कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं है। काम करना है, वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा, क्योंकि उससे मेरी जो जरूरियात हैं वो वाबस्ता है, नॉट इंपॉर्टेंट। फिर तीसरी एक कैटेगरी आ जाती है, वो है नॉर्मल एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटी रोजाना की, वो नॉर्मल एक्टिविटीज क्या है आपकी? आप रोजाना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, आप अपने दफ्तर जा रहे होते हैं या जा रही होती हैं, ये नॉर्मल एक्टिविटी। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि कोई आप इसको कहेंगे कि ये इसकी कोई बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, तो रोजाना करने वाले काम है। तो ये जो रोजमर्रा के काम है ये नॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर आ जाएंगे। और फिर आते हैं आपके अर्जेंट एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट थी, आपने टाइम पे नहीं की, तो वो क्या बन गई आपके लिए? अर्जेंट एक्टिविटीज। मुझे दफ्तर जाना था, मुझे पता है कि मैंने दफ्तर पहुंचना है, टाइम के ऊपर पहुंचना है, लेकिन मैं टाइम से निकल ही नहीं रहा हूं। तो अब ये क्या हुआ कि ये अब मुझे फौरन गाड़ी तेज चलानी पड़ेगी, बाइक तेज चलानी पड़ेगी, बार बार में टैक्सी वाले को, कैब वाले को कहना पड़ेगा तेज चलाओ तेज चलाओ। क्या कर रहा हूं मैं? अपने ऊपर स्ट्रेस डाल रहा हूं। तो अगर मुझे दफ्तर टाइम पे पहुंचना है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं 1 घंटे पहले निकल जाऊं। मैंने क्या किया कि अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को मैंने अर्जेंट बना दिया। अब जब नॉर्मल एक्टिविटी को मैंने अर्जेंट बनाया तो उससे क्या हुआ कि मेरे ऊपर स्ट्रेस आ गया। अब यहां से मेरे ऊपर ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी बीमारियां आ जाना शुरू हो जाती। इसी तरह हमारी जो वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है वो उनको हमने टाइम पे पर पूरा ही नहीं किया। हमने ऑर्डर भेजना था, डिलीवरी करनी थी, वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे उसका, तो वो एक्टिविटी हमारे लिए अर्जेंट बन गई। तो आपने ये कागज की 4 शीटों के ऊपर लिखना है कि आपकी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कौन सी हैं, नॉट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कौन सी हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज कौन सी हैं, और आपने अर्जेंट एक्टिविटीज, कितनी एक्टिविटीज को आपने अर्जेंट बनाया होगा। कोशिश हमने करनी है कि कोई भी हमारी एक्टिविटी जो है वो अर्जेंट ना बने। तो टाइम को अगर आपने मैनेज करना है, अगर आप टाइम को मैनेज कर लिया, देखो वक्त जो है ना, वक्त को आपने कमांड करना है। ये ना हो कि वक्त आपको कमांड कर रहा हो,
आप वक्त को कमांड आप वक्त को प्रॉपरली प्लान करके वक्त को कमांड कर रहे हैं। वक्त ने आपको कमांड नहीं करना, वरना अगर वक्त कमांड करना शुरू हो गया तो वक्त की रफ्तार बहुत तेज है, वो तो निकल जाता है। तो आपने वक्त को कमांड नहीं करने देना, आपने वक्त को कमांड करना। अगर अब एक जल्दी से क्विक एक्सरसाइज कर लें। अब देखो ये 4 पेपर से वो जो मैंने आपको दिखाए थे, अर्जेंट एक्टिविटीज जो है इसको मैंने एम्प्टी रखा हुआ है, कोई एक्टिविटी हमने अर्जेंट की तरफ लेकर नहीं जानी है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास अगर इन 3 पेपर्स का टोटल करें तो ये तो बनता है 31 आवर्स। हमारे पास तो दिन में होते हैं 24 आवर्स। अब हमने क्या कर रहे हैं, किस एक्टिविटी को हम इनमें से खत्म करना शुरू करें कि हम जो है अपने टोटल जो आवर्स हैं उनको 24 आवर्स के अंदर ये सारी एक्टिविटीज हमने पूरी करनी है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी देखें, आप नींद को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते क्योंकि उससे आपकी जिस्म जो है वो मुतासिर हो जाएगा। तो अब आपने किस किस एक्टिविटी को जो है वो आपने सेक्रीफाइस करना है। ये 3 एपिसोड्स की सीरीज है, आप देखते रहिएगा। अभी इसके बाद जो एपिसोड आएगा वो आएगा आपका फंड मैनेजमेंट का, फिर उसके बाद आपका एपिसोड आएगा क्लाइंट्स और डिलीवरी का एपिसोड जो है, तो वो सेपरेट एपिसोड्स होंगे। मैं उम्मीद पूरी करता हूं कि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि बहुत पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि इन बातों का आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को फायदा हो सकता है तो चैनल शेयर जरूर कर लीजिए।